हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे 8th क्लास में चैप्टर 14। इससे पहले बच्चों हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 12 चत्वार मूर्ख पंडिता। और इसके बाद है हमारा चैप्टर 14 गुरु भक्त आरुणि। ये है पेज नंबर 54 पे। तो जल्दी से बुक निकालिए अपनी, और आपको भी मेरे साथ रीड करना है। चैप्टर का नाम है चैप्टर 14 गुरु भक्त आरुणि। तो ये आरुणि जो था बहुत ही गुरु का भक्त था। ये बहुत अच्छा शिष्य था। तो इसमें बताया गया है कि शिष्य को किस तरह से अपने गुरु की बात का पालन करना चाहिए। वो जो भी आज्ञा दें हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में क्या होता है, एक शिष्य की भलाई छुपी होती है। उनकी डांट में भी क्या होता है, प्यार होता है। आसिते पुरा अयोध्योम्य नाम के महर्षि। आसिते मतलब थे, पुरा मतलब पुराने, अयोध्योम्य नाम के ऋषि। पुराने समय में अयोध्योम्य नाम के ऋषि थे। तस्य अनेक शिष्य आसने। तस्य मतलब उनके अनेक शिष्य आसने थे। तेषु आरुणि नाम के अपि शिष्य अस्ति। तेषु मतलब उनमें आरुणि नाम का भी, अपि मतलब भी, शिष्य आसित शिष्य था। उनमें एक अरुण नाम का शिष्य भी था। अतः एकदा मेघ वर्षति सम। एक बार मेघ जो बादल थे वो बरस रहे थे। गुरु आरुणम आदिशते। गुरु ने जो था आरुणि को आदिशते मतलब आदेश दिया। वत्स बेटा, केदार खंड बध्वा रक्षय। केदार खंड है जो खेत का जो टुकड़ा है, जाओ और उसकी मेड़ बांधकर उसकी रक्षा करो। आरुणि तत् श्रुत्वा क्षेत्रे त्वरितम आगच्छते। आरुणि तत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर आरुणि क्षेत्र की तरफ, त्वरितम मतलब शीघ्र, बहुत जल्दी, आगच्छत चल दिया। ऐसा सुनकर आरुणि खेत की तरफ शीघ्र ही चल दिया। तत्र सर्वान् जल मार्ग ने मृतिकया अवधन्ति। उसने क्या किया, वहाँ सभी मार्गों को उसने मृतिकया मतलब मिट्टी से, अवधन्नति मतलब रोक दिया। किंतु एके मार्गे बंधुनम न अपार्यते। लेकिन जो एक मार्ग था वो बंधु नहीं रुक रहा था, यानी कि वो बार बार मिट्टी लगा रहे थे और वो बार बार वहाँ से मिट्टी वहाँ से हट जाती थी। मृतिका जलस्य वेगेन तत्र स्थातु न अस्कोन्नोते। यानी कि जो मृतिका थी, यानी कि मिट्टी थी, वो जल के वेग से अपने स्थान से क्या होती थी, वहाँ ठहर नहीं पा रही थी। तदा आरुणि स्वयमेव तत्र समाविशते। यानी कि तब आरुणि ने क्या किया, स्वयं मतलब स्वयं, तत्र मतलब वहाँ, समाविशते मतलब लेट गया। तब आरुणि ने क्या किया कि वह स्वयं वहाँ पर लेट गया। ततो जलस्य प्रवाहो रुद्रो भवते। यानी कि तब जल का प्रवाह जो है रुद्रो भवते रुक गया। जैसे ही आरुणि वहाँ लेट गया तो क्या हुआ, जल का प्रवाह रुक गया। तथा संस्थितस्य तस्य तदिने व्यतीते। तथा वहाँ पर संस्थित मतलब ठहरे हुए, तद दिन यानी कि एक दिन, व्यतीतम उसे वहाँ पर ठहरे हुए एक दिन हो गया। पूरा दिन हो गया, सुबह गया था, सुबह से शाम हो गई। संध्या समय तम अनवलोक्य ऋषि शिष्याने अपृच्छत। संध्या के समय यानी कि शाम के समय, इवनिंग में, जब गुरुजी सब शिष्यों को देखते हैं तो उनमें अनवलोक्य न देखकर, शिष्यान उसे न देखकर, यानी उसे किसे, आरुणि को न देखकर, अपृच्छते पूछते हैं, कुत्र गते आरुणि। आरुणि कहाँ गया है। ते प्रत्यवदन तब उन्होंने उत्तर दिया, भवते प्रेषित केदार खंडे बंधनाए। यानी कि भवते प्रेषित यानी कि आपने ही तो केदार खंडे खेतों की बांधने के लिए, मेड़ बांधने के लिए उसे यानी कि आरुणि को भेजा था। ततो वदय ऋषि तब ऋषि बोले, त्रिहि तब वह हम सर्वे सब तत्र गच्छामि हम सब भी वहाँ चलते हैं।
यत्र सो आरुणि गतः, जहाँ आरुणि गया है। तो उन्होंने शाम के समय अपने सभी शिष्यों को देखा तो उसमें देखा आरुणि नहीं है, तो उसने पूछा आरुणि कहाँ है शिष्य ने कहा कि आपने तो उन्हें खेतों की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। तो तब ऋषि बोलते हैं कि चलिए हम सब भी वहाँ चलते हैं जहाँ पर आरुणि है। तत्पश्चात सर्वे क्षेत्र गता, उसके बाद क्या हुआ, सब खेत की तरफ गए। भो आरुणे, अरे आरुणे, क्वासी, क्वासी मतलब कहाँ हो, वत्स बेटा, इता गच्छ, यहाँ आओ। गुरुना उच्च स्वरेणोक्तम, गुरुजी ने ऊंचे स्वर में पुकारा या कहा कि आरुणि तुम कहाँ हो, यहाँ आओ बेटा। शब्द श्रुत्वा आरुणि, शब्द सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर आरुणि केदार खंड आते हैं उत्थाए गुरु अग्रे उपस्थित है, खेत के वहाँ से टुकड़े से उठाए मतलब उठकर गुरुजी अग्रे उपस्थित है, गुरुजी के सामने उपस्थित हो गया। अवदत च, और बोला अयम अस्मि भगवन, भगवन यहाँ पे उसने अपने गुरुजी को कहा मैं यहाँ पर हूँ भगवन। निशस्त्रो जलस्य निरोधाय केदार खंडे संस्थित है आशा में, तो वो कहता है जल के बहाव को रोकने के लिए मैं खेत में लेट गया। ठीक है। आज्ञापयतु की करवाणी अधुना, अधुना मतलब अब, करुणा मतलब करना है, आज्ञा मतलब आज्ञा दीजिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे अब क्या करना है। आरुणिना एव मुक्त, आरुणि की ऐसा कहने पर ऋषि तस्य गुरु भक्त्या विस्मोतोस भवते, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए। आरुणि से ऐसा सुनकर जो थे गुरुजी तो थे क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। वत्स बेटा, तुम, मम मतलब मेरे, अभूतपूर्व शिष्य, तुम मेरे एक पसंदीदा शिष्य हो। कल्याण ते भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। तत्र आरुणि गुरो प्रसादेन अल्पेनेव कालेन सर्वा विद्या अशिक्षित है, तब आरुणि, तत् मतलब तब आरुणि गुरु प्रसादेन यानी कि गुरु के आशीर्वाद से, अल्पेन कालेन, अल्पेन मतलब कम, कालेन मतलब समय में, सर्वा सभी विद्या, शिक्षा यानी कि अशिक्षित मतलब सीख ली। तब क्या होता है, तब गुरु के आशीर्वाद से आरुणि ने कम समय में ही सारी शिक्षा ग्रहण कर ली थी। ठीक है बच्चों, तो देखिए आरुणि कितना बड़ा शिष्य हुआ है, वो कितना बड़ा भक्त हुआ है अपने गुरुजी का। जो भी गुरुजी कहते थे वो उन सभी बातों का अच्छे से पालन करता था, इसलिए उसने अपने गुरु के आशीर्वाद से कम समय में ही सारी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। तो बच्चों हमें हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो जो अगर आपको डांटते भी हैं तो वो आपकी भलाई के लिए ही डांटते हैं। तो हमेशा अपनी गुरुजनों की, अपनी टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 12। चैप्टर का नाम क्या था, गुरु भक्त आरुणि। गुरुजी का क्या नाम था, गुरुजी का नाम था आयोधौम्य, और शिष्य का क्या नाम था, आरुणि। ठीक है बच्चों, चैप्टर रीड करने से आपकी बहुत सारी बातें, आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। तो हमें चैप्टर बहुत केयरफुली रीड करना है, 2-3 टाइम रीड करेंगे। इसके बाद इसका जो बुक वर्क दे रखा है उसे भी आपको फिल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आज अब हमारे इस संस्कृत में चैप्टर हो गए हैं चैप्टर 12 और चैप्टर 14। ठीक है बच्चों, इस बार आपके जो चैप्टर हैं संस्कृत में मैंने बताए थे 3 चैप्टर हैं, तो इसमें से आपके 2 चैप्टर हो गए हैं, अभी 1 चैप्टर बाकी है, और उसके बाद आपका व्याकरण पोर्शन भी अभी बाकी है, तो वो भी आपको कराना है। तो जल्दी जल्दी, किसी का कोई काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, सबका बुक और कॉपी में सारा काम पूरा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए ब्यूटीफुल डे।